पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केट्स खोलने की सिफारिश। मार्केट्स और बाजारों को जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला तमाम सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को पेश करेंगे। सूबे में यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर के ताजरों की 9 मई तक रिलीफ न मिलने पर खुद दुकानें खोलने की धमकी। ज्यादातर कारोबार सीजनल, सूरत हाल छोटी इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। कराची जनूबी में ऑटो पार्ट्स डीलर्स और इंपोर्टर्स को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत। एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार। ताजिरों का मुस्तकिल बुनियादों पर बिजनेस की इजाजत देने का मुतालबा। कोरोना बदस्तूर बेकाबू। मुल्क भर में अब तक 437 अमवात। 19,022 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज। कोरोना वायरस है, कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। ये ज्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता। अगले 6 महीने या पूरा साल कोरोना के साथ रहना पड़ सकता है। ज्यादा देर लॉकडाउन रख सकते हैं, ना ही डंडे के जोर पर मुकाबला कर सकते हैं। जिनके टेस्ट पॉजिटिव हैं उन्हें घरों में करंटीना करना चाहिए। बीमार लोग दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वजीर आज़म इमरान खान का इज़हार ख्याल। रोजगार प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह। रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए मिलेंगे। लॉकडाउन के बायस मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। टैक्स वसूली 35% कम हो गई। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। 1 माह में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए कम की। वजीर आजम इमरान खान। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको होम आइसोलेशन में भी रखने का कहा जाता है। तो ये पॉलिसी है, प्रॉपर पॉलिसी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इफ फॉर वेदर और नॉट। घरों में आइसोलेशन की पॉलिसी मौजूद। इत्तलाक सूबों पर भी होता है। मुस्बत केस आने पर घर में करंटीना का कहा जाता है। डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। वजीर आजम का ये बयान कई सतहों पर परेशान कुन। जाहिर होता है इमरान खान में रियासती उमूर चलाने की सलाहियत नहीं। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। वजीर आजम साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वजीर आजम बनो, वजीर आजम होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। फैसल बाबरा चियालों पर सीखपा। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अरबों की करप्शन की। अपनी नाअहली छुपाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। पता नहीं इस्तीफा किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रो रहे पीट रहे कि पैसा दे दे। और भाई आप गंदुम की लाखों बोरियां तक चुरा जाते हैं, आप जमीनें, दरख्त, बिल्डिंगे उठा जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कराची को भी आपके तवस्सुस से मोंजोदाड़ो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे हम। एक तो कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद आप लोगों को डरा रहे हैं। फिर आप लोग बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए, 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी,
यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पे बात करेंगे, कल वो टीवी पे करेंगे, अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो देखने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है? कौमी यकजहती की जरूरत में 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। मांगे तांगे की हुकूमत की कोई औकात नहीं। सईद गनी की तनकीद। वजीर आजम बताएं आइन में कितने आर्टिकल हैं। वजीर तालीम सिंध का चैलेंज। जब इनसे अपनी कारकर्दगी पूछी जाए तो ये हमेशा इधर से उधर बातें करना शुरू कर देते हैं और यही इनका वतीरा है और वो उसी पर भी आज तक कारबंद हैं। और फिर जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ये आएं बाएं शाएं करते हैं। कोरोना का फैलाव वफाकी हुकूमत की नाअहली का नतीजा। वफाक जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय आएं बाएं शाएं करता है। मुखालिफिन ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक सिंध को एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाअहल हुक्मरान कोरोना से ज्यादा खतरनाक। इमरान खान की जुबान पर नाम गरीबों का और नवाजिशात अमीरों के लिए है। खुद फैसले करके अगले लम्हे मुकर जाते हैं और इल्जाम किसी और पर लगा देते हैं। मौला बख्श चांडियो। बिलावल जरदारी को आपको बताने की जिम्मेदारी कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये आपने करना है, आपने बैठ के रोना नहीं है। नंबर 2, आपको कैश नहीं देंगे। कैश हम सिंध की अवाम के हाथ में देंगे। हम आप पे यकीन नहीं करते। आपने पहले भी सिंध की अवाम का पैसा लूटा है। अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद। तिब्बी सामान बर वक्त फराहम किया गया। सिंध के वुज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ बोलने से पहले हकाइक देख लें। शहबाज गिल का जवाब। रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी और नैब जो है वो कोई मसवदा ये जाली है जो मार्केट में आया है। ईद के बाद नैब के 2 तरफा टार्जन बनने की पेशगोई। मार्केट में आने वाला ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जाली है। अपोजिशन जो तरामीम मांग रही है वो मुमकिन नहीं। मुवक्किल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। क्या पिद्दी का शुरबा। बिलावल के बयान पर शेख रशीद का रद्द अमल। पर्दे के पीछे की कहानी का भी जिक्र। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में ऐसी टीम कभी नहीं आई कि पर्दा स्क्रीन का भी शिबली ने मानी है। शिबली क्या है उसका नाम, पर्दा स्क्रीन के लिए भी शिबरी फराज है और पर्दे के पीछे भी बाजवा है। सो बिल्कुल ज़बरदस्त टीम है। शेख रशीद के मुकद्दर में रमजान में भी सच बोलना नहीं। नैब न्यासी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए जतन कर रहा है। सियासी यतीमों की जमात पीटीआई को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कोरोना केस सामने आने के बाद हिफाजती इक़दामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ ब्रांचेस के अमले को दफ्तर आने से रोक दिया गया। पीर और मंगल को इंतहाई महदूद स्टाफ अदालत आएगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से पूरी दुनिया में तबाही। आज अमेरिका में अब तक 900 हलाकतें। बरतानिया में मजीद 621, इटली में 474, स्पेन में 276 अफराद जान से चले गए। 24 घंटे के दौरान तुर्की में 78, ईरान में 65 अमवात। मोदी सरकार का फिर अमन पर वार। कंट्रोल लाइन के हाजी पीर और संघ सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। दानिस्ता तौर पर सिविल आबादी निशाना, खातून जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार की तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पंजाब असम्बली का इजलास, वक्त का तकाजा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून की एडवाइजरी कमेटी का पंजाब में किसानों को बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम पर इजहार तशवीश। कराची का मौसम अचानक तब्दील। दिन भर गर्मी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। सिलसिला सुबह तक जारी रहने की पेशगोई।
मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम, सिलसिला 3 रोज जारी रहने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। अपडेट करें आपको कि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 19,022 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से अब तक 437 अफराद जान बहक, जबकि 4,753 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। सिंध की बात करें तो यहाँ पर ये तादाद 7,102 है, पंजाब में 7,106, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 मरीज हो गए हैं, बलूचिस्तान में 1,136, गिलगित बल्तिस्तान में 340, इस्लामाबाद में 365 और आज़ाद कश्मीर में 66 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केट्स खोलने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। सूबाई काबीना ने सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को भिजवा दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। लाहौर के ताजरों ने 9 मई तक रिलीफ न मिलने पर खुद दुकानें खोलने की धमकी दी है, जबकि कराची के ताजरों ने वफाकी वजीर अमीनुल हक को मुतालबात पेश किए हैं। में मजीद सनती इदारे और मार्केट्स खोलने की सिफारिशात तैयार। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। मार्केट्स और बाजारों को जोन्स में तकसीम करके काम करने की इजाजत की तजवीज। मजीद सनती यूनिट्स को काम करने की इजाजत की सिफारिश, जिनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेज, एक्सपोर्ट सेक्टर, फीडिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिका दीगर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जिनके अंदर अपनी लेबर कॉलोनीज मौजूद हैं, उन्हें भी विफाक से खोलने की दरख्वास्त की गई है। उस्मान बुज़दार ने तमाम सिफारिशात कौमी राबता कमेटी को इरसाल कर दी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स टाइम की पाबंदी से मुस्तस्ना करार। अब यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। लाहौर के ताजरों ने 9 मई तक रिलीफ न मिलने की सूरत में खुद दुकानें खोलने की धमकी दे दी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों के फैसले पर साथ देने का ऐलान कर दिया। बेशुमार मार्केट्स ऐसी हैं जो सीजनल हैं, जो ईद के दिनों में, जिनमें पूरे साल का दौर मदार उनके ऊपर है। अगर हुकूमत 9 मई को अगर अपना उसके बाद अनाउंस नहीं करती तो जो मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये होगा कि लोग फिर अज खुद दुकानें खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक से कराची ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर समेत दीगर ताजरों ने मुलाकात की। मुत्तहिदा रहनुमा का कहना था कि ताजरों की मुश्किलात से सूबाई और वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। कारोबार मरहलावार खोलने की इजाजत दी जाए। लॉकडाउन से मुतासर अफराद के लिए खुसूसी पैकेजेस लाने की तजवीज देंगे। कराची जनूबी के कमिश्नर ने ऑटो पार्ट्स डीलर्स और इम्पोर्टर्स को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दे दी। खरीदो फरोख्त ऑनलाइन सिस्टम के तहत हो सकेगी। कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। हुकूमत ने नादरा के तमाम दफातर पीर से खोलने का फैसला कर लिया। ऑफिसेज में दाखिले के लिए हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तर्जुमान के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक कराने वाले साइलिन को तरजीह दी जाएगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.